स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत के पास भगवान बुद्ध की अस्थियां और अन्य आभूषण मौजूद हैं। इन्हें 1898 में खोजा गया था और बाद में खोद कर निकाला गया था। हाल ही में भारत ने अपने म्यूजियम से निकालकर इन अवशेषों को भूटान में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए भेजा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर भूटान पहुंचे थे। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि भारत में कहां ये अवशेष मिले थे और बुद्ध के इन अवशेषों के बल पर कैसे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत हो रही है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक संबंधों का नया इतिहास गढ़ते भारत और भूटान दोनों देशों की साझा विरासत और गहरे सांस्कृतिक रिश्तों के अटूट प्रतीक हैं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। भूटान की राजधानी थिम्पू में चल रहे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी ने आध्यात्मिक माहौल को नई ऊंचाई दी, जिसमें भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से ससम्मान भूटान भेजा गया था। हालांकि 8 से 18 नवंबर के बीच इन पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन सुनिश्चित था, लेकिन बाद में भूटान सरकार के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर 25 नवंबर तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी भूटान यात्रा के दौरान इन पवित्र अवशेषों के दर्शन पूजन भूटान नरेश के साथ किए। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी भारत सरकार की एक गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहल का उदाहरण है, जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ करता है। सर्वप्रथम WC पेपे द्वारा 1898 में खोजे गए और बाद में KM श्रीवास्तव द्वारा 1971 से 1977 के बीच पुनः उत्खनित किए गए ये अवशेष बौद्ध विरासत के सबसे पवित्रतम अवशेष हैं, जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां और अन्य आभूषण शामिल हैं। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के समीप पिपरावा में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष व्यतीत किए थे और ये पिपरावा में शाक्य वंश द्वारा बुद्ध के सम्मान में दफनाए गए अवशेष हैं, जो भारत की सभ्यतागत विरासत के साथ समावेशी इतिहास का प्रतीक हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान पहुंचे थे, जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के 2 खंड शामिल रहे। इन अवशेषों को लेकर भूटान के लोगों में जबरदस्त सम्मान और उत्साह दिखा। 25 नवंबर तक प्रदर्शनी को आगे बढ़ाने का अनुरोध का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने कहा कि ये निर्णय दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक विश्वास, परंपरा और मैत्री के अटूट संबंधों का प्रतीक है। अब भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की स्वदेश वापसी के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल थिम्पू पहुंचा है। इससे पहले भारत ने पवित्र बुद्ध अवशेषों की साल 2024 में थाईलैंड, 2025 में वियतनाम, 2025 में रूस के काल्मेकिया में प्रदर्शनी का आयोजन कर अभूतपूर्व वैश्विक भागीदारी आकर्षित की। वियतनाम में 17.8 मिलियन और थाईलैंड में 4 मिलियन से अधिक बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। भारत की संस्कृति, समाज और दर्शन में अगर भगवान बुद्ध का अहम स्थान है, तो भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में भी बुद्ध को अहम प्राथमिकता प्रधानमंत्री देते हैं और ये उनके वक्तव्य से साफ हो जाता है जब ये दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देते हुए कहते हैं, ये समय युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंदन कुमार, कंसल्टेंट हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कुमार, पहला सवाल यह है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भारत में जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, भारत भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रहा है, इन अवशेषों की क्या कहानी है, कैसे इनकी खोज हुई, ये पहले हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, उसके बाद उन अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और फिर उस पर स्तूप का निर्माण किया गया। फिर 3री शताब्दी में जब राजा अशोक आए तो उन्होंने उन 8 में से 7 स्तूपों को तोड़कर अलग अलग भागों में भारत के अलग अलग हिस्सों में स्तूप बनवा के उस पवित्र अवशेष को संरक्षित किए। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश काल में उसकी खुदाई स्विंगशान के यात्रा वर्णन के आधार पर किया गया और उसी यात्रा वर्णन के जब खुदाई शुरू हुई तो ये सब अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पिपरावा। पिपरावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, यह शाक्य कुल का है, यानी भगवान बुद्ध का है।
और जैसे रिपोर्ट में कहा गया 1898 में, फिर 1971 से 77 तक में कुल 22 अवशेष मिले। और सिर्फ पिपरावा में नहीं, भारत के अलग अलग भागों में, जैसे वाडनगर में मिले, नागार्जुन कोंडा में मिले, सांची में रखे हुए हैं, वैशाली में है, पाटलिपुत्रा में, पटना में है। तो अलग अलग जगहों पे अभी भी अवशेष रखे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है उसे माना जाता है। एक बहुत रोचक घटना इसमें ये है, जो जब पेपे के द्वारा ये अवशेष खोजा गया तो उसमें उसमें बहुत सारे रत्न आभूषण भी थे। उसको पेपे ने अपने साथ इंग्लैंड ले गए वो। और पिछले साल जून महीने में उस रत्न आभूषण जो रेलिक्स है उसका अवशेष का ऑक्शन किया गया हांगकांग में। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयास से वो ऑक्शन तो रुक गया, और फिर 127 साल के बाद वो ज्वेल रेलिक, जो आभूषण थे, जो भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ हमें प्राप्त हुए थे, वो 127 साल के बाद भारत में वापसी आया। ये सबसे महत्वपूर्ण है उन अवशेषों के साथ। ठीक है। और ये अवशेष न केवल हमारे लिए बल्कि ये मानव जाति के लिए एक धरोहर है, क्योंकि बुद्ध का संदेश शांति का संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते भी हैं, जो भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो बुद्ध का मतलब ही है आनंद, बुद्ध का अर्थ है शांति। और इसी के शांति को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और आईबीसी इन अवशेषों की पवित्र दर्शन यात्रा करती है, जो आपने रिपोर्ट में बताया, जो कलमीकिया, डॉक्टर रसिया कुमार, गया, यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो भारत की ओर से विभिन्न देशों में अभी हाल में भूटान इन अवशेषों को ले जाया गया, ये इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो विभिन्न देशों में रहते हैं, भारत बौद्ध धर्म की जननी है, तो ये कदम आप किस तरह से देखते हैं भारत का? पहले आप एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो बौद्ध देश और पूर्व में बौद्ध देश थे और अभी वर्तमान स्थिति जो 1959 में दलाई लामा के आने के बाद जो हुआ, तो बौद्ध देश जो दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, चीन है, जापान है, जो पूर्व में बौद्ध देश थे, जैसे सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और फिर अभी जो माइग्रेशन हुए दलाई लामा के आने के बाद अलग अलग देशों में बौद्ध गए, तो उसमें से प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया है शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज का एससीओ कंट्रीज के साथ, हमारी साझी विरासत जो है उस पे हमने आईबीसी ने कॉन्फ्रेंस भी किया था मार्च 2023 में। तो इस माध्यम से हमारा जो संबंध है 2000 साल पुराना है। हम आजाद हुए 1947 में, तो इसको राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक संबंध है इन देशों के साथ 2000 साल पुराना है। और ये बुद्ध के अवशेषों के दर्शन यात्रा से हम इसको और प्रगाढ़ कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कदम है, जो अभी हम देखते हैं, जो अलग अलग देश अभी इनकी यात्रा के लिए हमें मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे।